Hey loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि who is your future spouse? कौन है आपके होने वाले पति या पत्नी? Who is that person? उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी? उनका आपके साथ व्यवहार क्या होगा? उनका ज़ोडिएक साइन, उनके नेम इनिशियल्स, वो क्या करते हैं, मतलब प्रोफेशन एंड मच मोर. ओके, सो गाइस, यहाँ पे आपके पास दो मोबाइल है, पाइल 1 एंड पाइल 2. ये हैं आपके बर्थ मंथ्स. जिस मंथ में आपका बर्थ होता है वही है आपका पायल. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पायल नंबर 1 आई एम चोजन एंड पायल नंबर 2 आई एम सील्ड. विच एवर इज़ योर कार्ड, विच एवर इज़ अट्रैक्टिंग यू मोस्ट, वही है आपका पायल. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड येस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड हेलो, वेलकम टू पाइल नंबर 1. अगर आपने पहला ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग वाला. लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं. हु इज़ योर पर्सन, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एंड मच मोर. ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या रिसेंट एनर्जीज हैं. ओके, हु इज़ कमिंग एज फ्यूचर स्पाउस. सबसे पहले है आपके लिए भी मैजिशियन की एनर्जी. ओके, मैजिशियन एनर्जी आपके लिए है 10 ऑफ द पेंटिकल्स. ऑलराइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स. यू गॉट दिस 3 ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, 3 of Cups. This is King of Swords, Moon, and this is Knight of Wands. Pile number 1, literally things are overwhelming here. देखो, आपकी लाइफ में जो अपकमिंग पार्टनर है जो अपकमिंग डिटेल्स हैं, those are समथिंग टू डू विद आपकी ना जो एक्सपेक्टेशन है एक्सक्यूज़ मी, आपके जो एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पर बोलो कि जो आपकी इमेजिनेशन है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, ये पर्सन उससे बहुत ज़्यादा आगे होंगे. जिसे बोलते हैं ना बियॉन्ड योर इमेजिनेशन या बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, दैट इज़ दैट पर्सन. ठीक है, क्योंकि मैं अगर देखूँ तो मैजिशियन की एनर्जी सबसे पहले यहाँ आई थी. लिटरली आई वॉज गेटिंग ए इंट्यूशन कि लिटरली ये पर्सन, मतलब जो भी पाइल 1 के पर्सन है, इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी आपसे. ठीक है, एक हमने इमेजिनेशन में हमारे एक आइडियल टाइप होती है, हर एक की होती है कि वो वैसा होगा, वो ऐसा होगा, वो इंट्रोवर्ट होना चाहिए, वो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, उसको अब्रॉड में होना चाहिए, नहीं उसको मेरी अपनी कंट्री में होना चाहिए, वो हैंडसम हो, उसकी आंखें भूरी हों, ब्राउन हो, उसकी आंखें ब्लैक होंगी, उसकी हाइट टॉल होनी चाहिए, नहीं मेरे को मीडियम भी चलेगा. लाइक लिटरली एक आइडियल टाइप होती है. ठीक है, दिस पर्सन इज़ योर आइडियल टाइप. मैजिशियन एनर्जी जब भी आती है, या आपकी जो प्रार्थना है, जो आपकी दुआ है, जो आपकी प्रेयर है, वो लिटरली आसमान से उतरते हुए आती है. और लिटरली यहाँ पर जहाँ बैठे हो धरती पे, यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी प्रेयर एक प्रैक्टिकल फॉर्म में आपके सामने आती है. और ये वो प्रेयर होती है जिसको आपने हमेशा समझा होता है कि ये इम्पॉसिबल है. शायद ये मतलब मैंने शायद बहुत ज़्यादा मांग लिया, या फिर ये इम्पॉसिबल है होना. ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल वाला पर्सन है. दिस पर्सन इज़ इन योर इमेजिनेशन माइंड सेट इम्पॉसिबल टू मीट यू, या वट एवर आप समझते हो कि इसका मिलना मेरे लिए इम्पॉसिबल है. यहाँ पर लोगों के लिए मैसेज है कि जो क्रश रखते हैं ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्रश ऑन समबडी, और आपको ऐसे लगता है कि यार यहाँ तो बात बननी ना मुमकिन है, आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है कि दिस इज़ मुमकिन फॉर यू. राइट, दिस इज़ पॉसिबल. और ये लिटरली वो वाला पॉसिबल है कि जो जिसको हम लिखते हैं ना इम्पॉसिबल,
अक्सर अपने कोटेशंस में लिखा होगा, तो इम्पॉसिबल का आई और एम शुरू वाला कट करके लिख देते, आई एम पॉसिबल, यू नो, दैट इज़ दैट वाला इम्पॉसिबल। ठीक है, यूनिवर्स ने आपके लिए चीज़ें पॉसिबल की हैं, इम्पॉसिबल वाली चीज़ें पॉसिबल की हैं। तो भी आपके माइंडसेट के मुताबिक है कि आपको क्या चीज़ इम्पॉसिबल लगती है। कुछ लोगों को ये इम्पॉसिबल लगता है कि मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मेरे को किसी छोटी उम्र का लड़का या लड़की मिलना मुश्किल है, यहाँ पर शायद मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ड्यू टू माई एज। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ, या मेरा हाइट बहुत छोटी है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मेरा कम्प्लेक्शन ठीक नहीं है, इस वजह से मुझे रिजेक्शंस मिलती हैं या मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। ठीक है, बहरहाल ये ऐसी वाली ट्रांसफॉर्मेशन है कि जिसके बारे में इम्पॉसिबल आपको लगता है, या में भी स्टेटस डिफरेंस है, या फिर आपके पेरेंट्स के पास इतने पैसे ही नहीं हैं, मैं फाइनेंशियली आप लोग इतने नहीं हो कि बेटी की शादी की जाए। इस तरह का भी सीन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ पर मिरेकुलस, बिकॉज मैजिशियन इज़ मिरेकल, बिगेस्ट मिरेकल, मिरेकुलसली आपका काम होगा। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ तो आप एकदम से जो अपने आप को समझने लग जाओगे कि मैं मिस वर्ल्ड बन गई हूँ। नो, द थिंग इज़ कि जो पर्सन आपको आकर के प्रपोज करेंगे या जहाँ आपकी शादी होगी, उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं होगी आपके लुक से, वो डिफरेंट माइंड का पर्सन होगा। ठीक है, सो गॉड नोज़ कि आपके हालात कैसे बदलने हैं। अगर आपको नहीं भी बदलता गॉड, तो गॉड उसके दिमाग को बदल देगा, उसकी सोच को बदल देगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरी हाइट बहुत छोटी है, तो हो सकता है उस पर्सन को छोटी हाइट वाली ही वाइफ चाहिए थी, क्योंकि मे भी उनकी अपनी भी हाइट इतनी कोई ख़ास नहीं थी, तो उनको एक फोबिया था, एक डर था कि यार मेरी जो शादी है वो किसी बहुत टॉल लड़की से अगर हो गई तो मैं क्या लगूँगा साथ। ठीक है, सो उनको हमेशा था कि नहीं यार मेरे से छोटी हाइट होनी चाहिए, तो लड़की छोटी ही हाइट की मेरे को लेनी है, मुझे फोबिया है। ठीक है, तो इस तरह से हालात जो है ना गॉड बदल सकते हैं आपकी फेवर में। तो आप छोटे हाइट के हो तो लिटरली दे विल लव यू कि आपकी छोटी हाइट है, दे आर ग्रेटफुल कि यार टॉल के साथ में बहुत बुरा लगता था, शायद कोई पास्ट इनका ऐसा हो, कोई बैड एक्सपीरियंस हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ है। पाइल नंबर 1 आपके पर्सन की जो पर्सनालिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ, दिस इज़ समवन के जो थोड़े मैस्कुलिन एनर्जी में है। ठीक है, यस, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ इन मैस्कुलिन एनर्जी, चाहे अब ये मेल है या चाहे ये फीमेल है। दे नो हाउ टू टेक अ लीड, ये लीडर है। इवन इफ शी इज़ फीमेल, मे बी ये कहीं पर मैनेजर हो, बैंक मैनेजर हो सकती हैं। शी इज़ द बॉस, शी इज़ द लीडर। ठीक है, और अगर नहीं भी एग्ज़ाम्पल है कि मतलब नहीं भी है लीडरशिप एनर्जी में, स्टिल शी इज़ द बॉस। ठीक है, घर की बॉस, घर को लीड करके ये चलेंगी, पूरे घर का काम इनके ऊपर भी अगर डाल दो तो शी लिटरली कैन मैनेज एवरीथिंग। तो इस किस्म की इस पर्सन की पर्सनालिटी है। अगर दिस इज़ मेल ऑफ कोर्स, तो भी मैं ऐसे देख रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ वेरी कंपोज्ड। ठीक है, इनका एक लॉजिक के सहारे लिटरली ये हर चीज़ को फिगर आउट करते हैं। ठीक है, बहुत ही एजुकेटेड हैं और मतलब बुद्धि इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इनकी हैवी एनर्जी वाइब हो सकती है एयर साइन वालों की, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे वाटर साइंस की ह्यूज प्लेसमेंट्स हैं, कैंसर, पाइसीज एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, पाइल नंबर 1 लिटरली आई कैन सी कि ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियली जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट होना, इसके साथ साथ इसकी फैमिली जो है, फैमिली बैकग्राउंड वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे आर रिच पीपल, अबंडेंट पीपल, इसकी फैमिली बड़ी है। यस, ये मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम हो सकता है और ये अपने फैमिली के साथ ही रहते हैं। ठीक है, और काफ़ी बड़ा इनका परिवार है। पाइल नंबर 1 आई कैन ऑल्सो सी विद दिस नाइट ऑफ वंस, ये इंसान बहुत पैशनेट है, मतलब फ्यूचर के लिए आगे बढ़ने को, अपने जो भी इनका फैमिली बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने को। ठीक है, इन फ्यू केसेस ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो बिज़नेस मतलब जो फैमिली बिजनेस है उसको रन इतना करना पसंद नहीं करते, क्योंकि सब कुछ बना बनाया उनको मिला है। बट दिस पर्सन इज़ लाइक पैशनेट। वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि भी हम खुद करेंगे, हम अपने पाँव पे खुद खड़े होंगे। दिस इज़ दैट पर्सन। ठीक है, ये हो सकता है कि उस बिज़नेस को इन्होंने शायद परस्यू नहीं किया, इनके शायद दूसरे भाई करेंगे,
लेकिन इन्होंने ख़ुद की करियर ख़ुद बनाई है। सो मे बी दे अप्लाइड फॉर मे बी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, यहाँ पे किसी फोर्सेस को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, कस्टम्स में चले गए या फिर पुलिस में चले गए, लाइक मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में। बहरहाल जो भी सिविल सर्विसेज में भी शायद ये गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या फिर इनकी जो मिलिट्री या एयरफोर्स वगैरह इनमें भी इनकी हो सकती है, क्योंकि ये सी मतलब दिस इज़ ऑफिसर, लाइक रैंक वाला ऑफिसर है ये, और काफ़ी इसकी रिस्पेक्ट है पूरी सोसाइटी में। देखो, जहाँ तक मैं इसकी मेंटालिटी की बात करूँ तो मैंने जैसे बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स के इंसान हैं, बहुत ही लॉजिकल है, हर चीज़ को लॉजिक लेके चलते हैं, एजुकेटेड हैं और कैलकुलेटेड भी हैं ये, ठीक है। ये फ़जूल बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, फ़जूल ये बोलते भी नहीं हैं। समटाइम्स दे आर साइलेंट, एब्सोल्युटली साइलेंट, या फिर इनको ऐसे लगता है कि मतलब फ़जूल बात नहीं करनी चाहिए है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कीमती होता है और येस टाइम इज़ प्रेशियस, दिस इज़ देयर मंत्रा। ये पर्सन विद इट्स मून एनर्जी ना कैन सर्वाइव है यहाँ। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना मून एनर्जी के साथ है, वेरी सेंसिटिव पर्सन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग नर्व्स का मतलब ये नहीं होता कि दिल पत्थर बना लिया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नर्व्स का मतलब ये होता है कि कभी कोई मुश्किल आए तो आप लिटरली खड़े हो वहाँ पे और मुकाबला कर सकते हो। लेकिन मून एनर्जी इनको बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, हाईली सेंसिटिव इंसान बनाती है, ठीक है। यस, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव पर्सन, दिस इज़ वेरी जिसे बोलते हैं ना क्या उसे बोलो कि ऐसे इंसान के जो दिल में बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है, मतलब किसी को परेशान नहीं देख सकते, किसी को तंगी में नहीं देख सकते। तो इस किस्म की इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं। देखो, किंग ऑफ कप्स मीन किंग ऑफ इमोशंस, किंग ऑफ लव, और यस, दिस इज़ बेसिकली योर ट्रू लव। आपके फ्यूचर स्पाउस किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ साथ किंग ऑफ कप्स आना लिटरली यूनिक है, काफ़ी कम ऐसा होता है, क्योंकि लिटरली किंग ऑफ सोर्ड्स जो भी होते हैं दे आर नॉट इनटू टू मच इमोशंस। लेकिन किंग ऑफ कप्स भी आ गया, मून भी आ गया है, डबल कन्फर्मेशन कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल, रोमांटिक और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। इसके अंदर डीप इमोशंस होंगे आपके लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। यस, दिस इज़ फुली फैमिली पर्सन, ठीक है। जॉब है, बिज़नेस है, फैमिली है, सब कुछ है, मतलब घर वाले, माता पिता। बट आई थिंक सो शादी के बाद ये पर्सन अपनी पत्नी की ज़्यादा सुनेगा एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। मैं नहीं कहती ऐसा करो या ना करो, इट्स ऑल जस्ट पर्सनल प्रेफरेंस, लेकिन आपके पर्सन ऐसे हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि इनकी जहाँ पोस्टिंग है ये अपनी पत्नी को वहाँ ले जाएं, तो आपको शायद जॉइंट फैमिली में ना रहना पड़े, तो आप सेपरेट रहो इनके साथ, जहाँ जिस भी सिटी में या कंट्री में इनकी पोस्टिंग है, ठीक है। आपके पर्सन से मुझे ब्लू कलर की बहुत वाइब आ रही है, विच इज़ दी कलर ऑफ हीलिंग एंड ऑल्सो द कलर ऑफ पीस, ठीक है। सो लिटरली बहुत पीसफुल इंसान है, लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं है, बस मज़े से रहने वाला है। दिस इज़ सो लाइक दैट। इस पर्सन की एनर्जी के साथ मुझे ऐसे दिख रहा है कि दे आर सो टॉल, लुक्स में टॉल है काफ़ी, और इनकी आँखें भी बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, बड़ी इंटेंस आइज़ हैं इनकी, मतलब बहुत बहादुर आँखें हैं इनकी। आँखों में देखो तो ऐसे लगता है जैसे हम किसी शेर की आँख में देख रहे हैं। टाइगर आई देखिए, आपने देखी होगी ज़ाहिर है, उसमें एक रूब है, ठीक है, उसमें एक लिटरली एक एंथुसियाज़म होता है उसकी आँख में, एक डर, लोगों को डर लगता है देख के, सो दिस इज़ देयर आई, ठीक है। इनके फेशियल हेयर हो सकते हैं, चाहे थोड़े थोड़े हो, लेकिन हैं, ठीक है। मुस्टैश या बियर्ड हो सकती है, आईब्रोज भी इनके थोड़े थोड़े थिक हैं। सो दिस इज़ सो मैस्कुलिन। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो इनके लंबे बाल हैं, टॉल मतलब हाइट मतलब नॉर्मल मीडियम हाइट है, इतनी ज़्यादा छोटी इनकी हाइट नहीं है। और इसके साथ साथ मैंने बताया कि एक बहुत ही ना सिमेट्रिकल इनकी फिगर है, ठीक है। इनको ब्लू कलर बहुत पसंद है, इनको ग्रीन कलर बहुत पसंद है पहनना, और शी इज़ हैविंग ब्राउन कलर हेयर, ठीक है। ब्राउन कलर के इनके बाल हैं, चाहे नेचुरली ब्लैक हो, लेकिन इन्होंने डाई शायद किया हो सकता है कलर किया हो बाल, लेकिन बाल इनके ब्राउन हैं, चाहे डार्क ब्राउन हो चाहे लाइट ब्राउन हो। इस पर्सन के हाथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, फीमेल
के लिए। शी इज़ हैविंग वेरी ब्यूटीफुल हैंड्स एंड स्पेशली नेल्स का बहुत ध्यान रखती हैं। मैनिक्योर वगैरह करना इनको बहुत पसंद है। शी इज़ ऑल्सो वेरी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, इमोशनल फॉर हर फैमिली। अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये सोच रखती हैं, बहुत ज़्यादा भावना, इमोशंस ये रखती हैं। ठीक है, अगर आप रिलीजियस हैं, अगर आपकी फैमिली ज़्यादा रिलीजियस है, जो भी रिलीजन है आपका, तो यस आपके पर्सन रिलीजियस भी हैं। ठीक है, फीमेल है तो भी, मेल है तो भी, और जो आपके रिलीजन के सारे रूल्स हैं, ये करना है, वो करना है, ये फॉलो करना है, ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। ठीक है, रिलीजन को ये पूरा फॉलो करते हैं। जिस टाइम प्रेयर करना है, किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, मॉडेस्टी, ये वो सब चीज़ों को वो बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ तो ये वर्ड्स हैं। ग्रुप नंबर 1 हो सकता है आपके पर्सन अब्रॉड में रहते हों। ठीक है, यहाँ ये आपको अब्रॉड में ले जाएं। ठीक है, अब्रॉड की वाइब है। आई बिलीव आपने बहुत ज़्यादा समय वेट किया अपने पर्सन का, और लिटरली गॉड आपको ऐसे बोलेंगे, आपको बेशक आपने वेट किया है, बट इट विल वर्थ इट इन द एंड। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 मुझे ऐसे दिखता है कि मे बी आपके पर्सन जो है आपको अब्रॉड में ही मिले, या आपको किसी और सिटी में मिले। आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, यहाँ पे बहुत हैवी इस चीज़ की वाइब है। हाउ वुड दे ट्रीट यू, स्पेंड क्वालिटी टाइम। देखो, ये इंसान एक ऐसा पर्सन है कि जो आपके साथ क्वालिटी समय बिताएगा। दे जस्ट लव टू हैंग आउट। इनको डेट्स पर जाना बहुत पसंद है, इसको होटलिंग बहुत पसंद है, इसको रेस्टोरेंट में खाने बहुत पसंद है। बहुत फूडी है, बता दूँ मैं। और ज़्यादा उनको फूड बाहर का ही पसंद है। आई नो अनहेल्दी होता है, ये बाप का काम है उनको समझाना, बट ये तो बस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और बस आपको लेकर के ये निकल जाया करेंगे। रेस्टोरेंट में घूमना है, फिरना है, बाहर शॉपिंग करनी है, नहीं करनी, पर इनको सब बहुत पसंद होगा आपके साथ क्वालिटी समय बिताना, और वो भी बाहर। घर के अंदर वाला ये पर्सन नहीं है। इसको घंटा भी मिलेगा ना, मतलब 1.5-2 घंटा भी, तो दे विल लिटरली से कि चलो आओ ज़रा आइसक्रीम ही खाते हैं, इस तरह का इंसान है। ऐसा घर बैठने वाला ये नहीं है। ठीक है, दिस इज़ ओके। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, लवर तो हैं, लेकिन वेरी पॉजिटिव पर्सन, जो कि प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जहाँ तो पास्ट में रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं या वो फ्यूचर में रहते हैं कि अब ये करना है, वो करना है, पैसे कमाने हैं। यस, पैसे इज़ ज़रूरी, एवरीथिंग इज़ मैंडेटरी, बट आप अपने प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करके हर समय फ्यूचर का सोचते रहेंगे तो प्रेजेंट में कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फ्यूचर बनेगा नहीं फिर। ठीक है, दिस इज़ हाउ दे आर। ये प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। उनको पता है प्रेजेंट लाइफ में आप इनके साथ होगे। ठीक है, बच्चे हैं या फ्यूचर में ऑफ कोर्स, सो उन्होंने आप लोगों को समय देना है, और वो कितने ब्लेस्ड हैं कि सब कुछ सारी खुशियाँ हैं उनके पास। सही है, सो ये उस समय को एंजॉय करना चाहते होंगे कि अच्छे टाइम गुजारा जाए पति के साथ, पत्नी के साथ। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस इज़। आस्क फॉर हेल्प। लिटरली ये इसमें ईगो इशू नहीं है। ठीक है, अक्सर मैं हस्बैंड्स की बात करूँगी, तो वाइफ्स में भी अक्सर होता है, बट ज़्यादातर हस्बैंड्स का इशू है ये भी ईगो। मैं सुपीरियर हूँ तुमसे, और मैं तुमसे क्यों मशवरा लूँ, मैं तुमसे क्यों पूछूँ, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। ठीक है, सो आई कैन नेवर, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अपने आप को ना नीचे कर लिया है अगर आपसे कुछ पूछ लिया है। नो, आपका पर्सन ऐसा नहीं है, बल्कि मोस्टली आप देखोगे कि चीज़ों में कि आपसे आते आपसे पूछते, और लिटरली आपको ये कहते हुए दिखेंगे कि तुम मुझे समझाओ या मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ हेल्प चाहिए। तो लिटरली दे आर आस्किंग हेल्प फ्रॉम यू। ये इंडिकेट करता है कि इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, ये नार्सिसिस्ट नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दे आर। ओके, ग्रुप नंबर 1 सॉरी, लेट मी सी कि आप लोगों का जो रिश्ता है वो कैसे चलेगा। ओवरऑल इसकी क्या वाइब है। कमिटमेंट, आप देख सकते हो ये स्वैंस के पेयर कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, सो क्यूट, सो लवली। सो लिटरली स्वैन के पेयर की तरह ही आपका पेयर रहने वाला है, जो कि एक दूसरे के साथ मरने के बाद भी कमिटेड होता है। ठीक है,
और मैं से देख रही हूँ कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी या हाई लेवल सोलमेट की एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे अगैन आई कैन सी मून एंड स्टार्स और वाटर, ठीक है। तो लिटरली मैं देख सकती हूँ कि वाटर इज़ डेप्थ, इमोशंस, रिश्ते की सच्चाई, रिश्ते की गहराई, और ऊपर जो स्टार्स चमक रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग के डेस्टिनी है, गॉड ने लिखा है, गॉड सेंट पर्सन है। मून इज़ दी फेमिनिनिटी जहाँ भी रिलेशनशिप में होती है वहाँ पर केयर होती है। यहाँ पे जो वाइफ है वो भी अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा केयरिंग वाइफ होगी, और ये इसकी लिटरली एक इसे बोलते हैं ना खासियत या बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक। कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपकी वाइफ की सबसे बड़ी खूबी क्या है, यू नो, तो आप यही बोलोगे कि ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है, मेरी बहुत केयर करती है। सो वेरी नाइस। गार्डन है गाइस, लिटरली जस्ट लाइक गार्डन, आपकी लाइफ ग्रीन है, फूलों से भरी हुई है फ्यूचर में, और यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है। देखो आप दोनों परफेक्ट नहीं हो, कोई भी नहीं होता। ये चीज़ अगर किसी कपल को समझ आ जाए ना कि भाई हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं होता बल्कि, तो ज़िंदगी लिटरली स्वर्ग है। ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि कुछ कमियाँ आप में हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कुछ कमियाँ उनमें हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ज़िद नहीं करनी, मतलब ज़बरदस्ती नहीं करनी, एंड लिटरली दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, group number 1, I just want to check out some more details about your person, so let's see what comes up for you. Alright, so अभी हम चार्म्स देखेंगे और डिटेल्स देखेंगे आपके पर्सन की। Who is going to be your future spouse? Alright, ग्रुप नंबर 1, तो सबसे पहले है यहाँ पे म्यूज़िक, सो मे भी इनका कुछ कनेक्शन म्यूज़िक से हो सकता है, ठीक है। यस, यहाँ पे है जी लव एट फर्स्ट साइट, आईफल टावर है, सो मे भी फ्रांस से कुछ कनेक्शन हुई या पेरिस से, आई मिस यू, मदर इश्यूज़ मे भी आप इनको हो सकते हैं, मदर इश्यूज़, हेल्पलेस, अभी ये सिंगल है, यहाँ पर लिटरली दे आर सो इनटू यू, आई लव यू, ठीक है। फेसबुक में भी आपकी पहली मुलाकात फेसबुक पे हो, पीस लवर, ठीक है, पीसफुल पर्सन है। 10 नंबर इज़ द कंप्लीशन, 10 नंबर जब भी आता है समझो काम हो गया, ठीक है, होने वाला नहीं है, समझो हो गया। सो लिटरली दिस इज़ हाउ यू मैनिफेस्ट योर थिंग्स। यहाँ पे 5 नंबर है चेंज, 5 नंबर एक और है अगैन, लिटरली 110% यहाँ पे चेंज है आपके लिए। यहाँ पे लिब्रा की वाइब है, लिब्रा, एरीज, आई एम नॉट चीटर, इनको आपके लिप्स बहुत पसंद हैं, ठीक है। लिटरली दे लव टू सी यू एज ब्राइड। यहाँ पे पाइसेस की वाइब है अगैन, पाइसेस और डायमंड, लिटरली आपको लगेगा कि यार मेरे को डायमंड मिल गया, ठीक है। जैसे क्वीन टियारा है, क्वीन क्राउन, सो क्वीन ट्रीटमेंट मिलने वाली है आपको। यहाँ पर है लिटरली थोड़ा सा अगर आप समय दो यूनिवर्स को तो ये पर्सन आपके सामने खड़ा होगा इन नो टाइम, ठीक है। सो कुछ नेम इनिशियल्स देख लें आपके पर्सन के। सो द नेम इनिशियल्स आर H, G, Z, M, P, W, O, F, N, I, and X. Okay, so that's it for today, group number 1. Hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Take care. Bye bye. वेलकम टू पाइल नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। सो जी हाँ, क्या है आपकी रीडिंग का टॉपिक? फ्यूचर स्पाउस कौन है, क्या सिचुएशन है? सबसे पहले मैं टैरो से देखना चाहूँगी व्हाट्स द एनर्जी
हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, इसके साथ साथ आपके पास टावर। कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कौन है आपके स्पाउस? 8 ऑफ वॉन्ड्स। बाप रे, आज नंबर 2 डिफरेंट डिटेल्स हैं आज काफ़ी ज़्यादा आपके स्पाउस की। देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि यू हैव बीन डीलिंग विद समवन इन द पास्ट में किसी के साथ आप रहे हो सकता है वो रिलेशनशिप टॉक्सिक था, ठीक है, और वो टूट गया रिलेशनशिप, यहाँ पर इन्होंने खुद ही छोड़ दिया आपको, आई डोंट नो, लेकिन कुछ बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है। और वो जो पर्सन है जिसने आपको छोड़ा था, ठीक है, आपका पास्ट पार्टनर, वो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, मैं दोनों ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेंट जो चीज़ नहीं होती, बस जो होती है बस वही लो, जो नहीं होती है वो रेस्ट, जस्ट लीव द रेस्ट, ठीक है। ये जो पार्टनर था, ये जो आपको छोड़ के गया था, ठीक है, इसकी 70% से ज़्यादा चांसेस हैं आपकी लाइफ में वापस आने के, सिर्फ इस सूरत में अगर आप इनको आने तो ठीक है, अगर आप इनको वापस चाहते हो तो। अदरवाइज़ लिटरली, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ 2 किंग्स हैं, ठीक है, अगर तो आप इस पर्सन को वापस चाहते हो, अगर आपको लगता है कि ये सुधर गया है, मुझे इसको चांस देना चाहिए, या आपको लगता है कि इसकी गलती नहीं थी, तो ठीक है, दे आर कमिंग बैक, दे वांट टू कम बैक। वो उनका गुजारा नहीं हो रहा, उनको उनसे गलती हो गई, ठीक है, उन्होंने बैड चॉइस किया, लेकिन वो ठीक हो गए, वो आपसे वापस कांटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर आप इनको वापस दो चांस दोबारा, तो यहाँ पर 70% तक, जहाँ तक मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि ये पर्सन दे विल बी ओके विद यू, मतलब ये दोबारा से आपको चीट नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है, अगर आप चाहते, तो आपको ऐसे लगता है कि नहीं, वंस अ चीटर ऑलवेज़ अ चीटर, ये दोबारा आके मेरे को दोबारा तंग करेगा, ये मेरे को यूज़ करेगा, दोबारा भाग जाएगा, और ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। और लिटरली मैं क्यों उसको चांस दूँ, जिसके पास क्या था छोड़ के मुझे उसी के पास अब रहे, ठीक है। तो 100% ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से चलो, जो आपको ठीक लगता है वो करो, अब कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को दोबारा चांस देने की, आप आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपके पास गॉड ने दूसरा ऑप्शन रखा है किंग ऑफ कप्स का, और ये वो पर्सन होगा कि वो आपको पुराने वाले से ज़्यादा अच्छा चाहेगा, ठीक है। मैं जानती हूँ कि पुराने को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था आप में, लेकिन पुराना ऐसा था कि हो सकता है कि पर्सन को थोड़े मेंटल इश्यूज़ थे, कोई मेंटल हेल्थ के इशू थे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली कभी ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता था, कभी ये बिल्कुल ही बुरा हो जाता था और ये लड़ने लग जाता था, ठीक है। ये स्टेबल पर्सनैलिटी नहीं थी, लेकिन गॉड जिसको भेज रहे किंग ऑफ कप्स इज़ ऑलवेज़ स्टेबल इन देयर इमोशंस, ऑलवेज स्टेबल कि ये चाहते क्या है आपसे, या आपको क्या कुछ देना चाहते हैं, कि हमेशा बैलेंस पर्सनैलिटी होता है। ये ना तो साइको होता है, यू नो, ना ये आपको हर बात पे डांटता है, ना ये आपको हर बात पर ताने देता है, एक्सक्यूज़ मी, ना ये पास्ट की बात करता है, ना ये कुछ इस तरह की, कुछ भी ये नहीं होता। दे आर सो बैलेंस्ड, और इनके साथ लाइफ जन्नत होती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, ठीक है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट जो गॉड ने आपके लिए यहाँ भेजा है, यहाँ भेजेंगे, ठीक है। सो आप ये बात मत ये डर के कि यार मेरे को और कुछ मिलना नहीं, इसी को वापस अपनी लाइफ में रख लूँ मैं पास्ट पार्टनर को, तो आप ये ना करो, आप स्टेप ना लो। नो, अगर आपको लगता है कि वो बंदा या बंदी ठीक नहीं है, जस्ट लीव देम। गॉड ने आपके लिए इससे भी बेहतर ऑप्शन रखी हुई है। सो आपको पता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट आवर चॉइसेस, हमारी चॉइसेस हमारी ज़िंदगी बनाती हैं। यूनिवर्स का काम है आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ डालना, अब आपने कौन सी वाली अवेल करनी है या आपके अपने हाथ में होता है, ठीक है जी। सो दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी।
लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो अपकमिंग पार्टनर, जो कोई न्यू पर्सन, अगर आप किसी नए को चांस दे रहे हो तो ये पर्सन पिछले वाले पर्सन से बहुत ज़्यादा आपको बेटर लगेगा। ठीक है, मैं कुछ सजेस्ट आपको नहीं कर रही कि आपने पिछले वाला चूज़ करना या आप ये वाला कर लो, मर्ज़ी आपकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर आने वाली चीज़ पुराने वाली चीज़ से बेटर होती है, ये यूनिवर्स का नियम है। ठीक है, सो अब आप देख लो आपने क्या करना है। सो आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की ना आई विल टॉकिंग अबाउट आपका जो फ्यूचर अपकमिंग पार्टनर है, जो अगर आप नया पर्सन चूज़ करते हो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बोलूँगी मैं। ठीक है, क्योंकि पास्ट वाले के तो आपको पता ही होगी जो आपका एक्स पार्टनर था। खैर, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है अपकमिंग पर्सन, हाई प्रीस्टेस, ओके, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड स्टार। वाह। पाइल नंबर 2, ये पर्सन जो अपकमिंग पार्टनर है पॉसिबल है स्टार एनर्जी के साथ कि हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो शुरू में, लाइक फ़ोन पर या इंटरनेट पर कुछ इस तरह की आप लोगों की बातचीत होती हो, कोई किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या फिर आप लोग किसी डेटिंग ऐप पर मिले हों। ठीक है, तो ये शुरू में हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या ये पर्सन बहुत दूर रहता हो, मतलब आपकी सिटी से बिलोंग ना करता हो, या फिर बिल्कुल ही बहुत ही दूर रहता हो, मतलब आपकी सिटी कंट्री में ही हो लेकिन आप उनका सिटी बहुत दूर है, भाई ये बहुत घंटों की मतलब ट्रैवल है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी और ही कंट्री में करंटली रहता हो, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो सकती है। लिटरली आई एम हियरिंग स्पेन, आई एम हियरिंग नॉर्वे, स्वीडन, इटली, इस किस्म की कोई मे बी इंग्लैंड, इस किस्म की कंट्रीज़ में हों। ठीक है, या फिर ये हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में रहते हों, या फिर कनाडा में इनकी कोई एम्प्लॉयमेंट हो। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तो पूरा ही आई एम हियरिंग। ठीक है, सो यहाँ पर हो सकता है आप दोनों की बातचीत होती है और नाउ यू गाइस आर जिसे बोलते हैं ना टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, और नाइट ऑफ कप्स ये आपके घर रिश्ता भिजवाएंगे, या आपके घर ख़ुद रिश्ता भिजवाएंगे, अपनी मामा को भेजेंगे, या फिर जो भी तरीका सूट करेगा। देखिए आई एम हियरिंग देयर मामा, इसी हाई प्रीस्टेस, आई थिंक सो आपकी इनकी मामा आपके घर आएंगी, दे विल लिटरली कम इनटू योर हाउस रिश्ता मांगने, और बहुत जल्दी होने वाला है। 8 ऑफ सोर्स इंडिकेट करता है पाइल नंबर 2 कि आप हो सकते इसको अभी नहीं जानते, ये अननोन है, या आपको ऐसे लगता है कि मेरे रास्ते बंद है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे को कोई पसंद कर ले, और बहुत अंडर एस्टिमेट कर चुके हो ख़ुद को या ख़ुद की सिचुएशन को। इस तरह सोचोगे ना बच्चे तो फिर मैं आपको बताता हूँ अच्छे खासे जिनकी किस्मत आसमानों पे भी पहुँची होती है ना, वो भी ज़मीन पे गिराते हैं अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे। ठीक है, सो जस्ट स्टे पॉजिटिव, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, यूनिवर्स इज़ नॉट ऑन अ बजट। ठीक है, तो यूनिवर्स को देने के लिए बहुत कुछ है, आपको सिर्फ रिसीव करने वाले बनो और देखो क्या कुछ आपको नहीं मिलता। सो पाइल नंबर 2, आई एम सो ग्लैड कि यूनिवर्स ने आपके लिए ऑप्शन पे ऑप्शन रखी है और आपको कमी नहीं होगी किसी चीज़ की। यहाँ पे अगैन कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है पाइल नंबर 2, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहने वाले हैं, आपको बहुत प्यार करने वाले होंगे, केयरिंग है, हमदर्द है, काइंड है, लविंग है, एंड लिटरली दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप लिटरली विश्वास करो कि आपने ना ऐसा इंसान कभी देखा नहीं होगा दुनिया में, आप एटलीस्ट आप नहीं मिले होंगे तो कहीं दुनिया में जैसे, या इनसे भी अच्छे, दुनिया को लिमिटेड थोड़ी है, बट द थिंग इज़ आप नहीं मिले होगे इस जैसे पर्सन से, इतना अच्छा होगा आपके साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी पर्सनैलिटी, लवर्स गाइस बहुत यार बहुत ही मोहब्बत करने वाला है और रोमांटिक तो बहुत ही ज़्यादा है। द मैजिशियन, देखो मिरेकल है यहाँ पे, मिरेकल मैजिशियन के साथ, जहाँ भी मैजिशियन कार्ड आता है वो मिरेकल का कार्ड होता है, गॉड सेंट पर्सन होता है। जब आप गॉड के साथ हाईली डिवाइनली कनेक्टेड होते हो, आपकी प्रेयर पूरी की पूरी जाती है गॉड के पास और लिटरली वहाँ से वापस आती है प्रैक्टिकल फॉर्म में, कबूल हुई फॉर्म में आती है और आप बहुत खुश होते हो।
पाइल 2 आपके पर्सन तो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। लवर्स देखो कार्ड, ठीक है, ये आपके सोलमेट तो है ही है, कुछ ना हो सोलमेट तो ये पक्का है इंसान आपका, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन में आती देख रही हूँ लवर्स के साथ, क्योंकि जेमिनी के वाइब है ऑलवेज़ कम्युनिकेशन। मतलब अगर आप इनके साथ नहीं भी अभी कांटेक्ट में, तो बहुत जल्द आप इनके साथ कांटेक्ट में आने वाले हो। यूनिवर्स किस तरह से आप दोनों को मिलवाएंगे ये एक सेपरेट टॉपिक है, मैंने पहले भी इस टॉपिक पे बनाई हुई रीडिंग्स, आप वो देख सकते हो कि हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, या अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा इस रीडिंग के लिए स्पेशली अलग से बना दूँगी। लेकिन जहाँ तक मुझे आपके लिए ओवरऑल वाइब आ रही है ना, दैट इज़ दी इंटरनेट थिंग, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, यहाँ फिर जैसे रैंडम कॉल या टेक्स्ट होता है कुछ जो भी है, लेकिन कम्युनिकेशन होगी उसके थ्रू आप मिलोगे, बातचीत होगी, ठीक है। रैंडम मिस कॉल या रॉन्ग नंबर या इंटरनेट इस तरह मेरे को दिख रहा है, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं और हम आगे देखेंगे कि इस पर्सन का व्यवहार कैसा होगा आपके साथ। ओके, कैसा व्यवहार होगा इसका आपके साथ। और यहाँ पे सबसे पहले है जी चूज़ लव, ठीक है। ये इंसान कैसा भी हो, इसने हमेशा से मोहब्बत को चूज़ किया अपने लिए। देखो इसके पास पैसे की कमी नहीं है, इसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आई थिंक सो इसके वो मोहब्बत नहीं मिली कभी भी इसको प्यार नहीं मिला, इसको सच्ची भावनाएं नहीं मिली, और ये इस चीज़ को लेकर के बहुत दुखी रहता है। दे वांट लव, दे वांट समवन के जो उससे सच्चा प्यार करता हो, और आई थिंक सो आप में इसको वो लवर मिल जाएगा। यहाँ पे 21 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नहीं तो 2021 में हो सकता है कुछ हुआ हो 3-4 साल पहले, ठीक है, कोई आपको मिला हो या आपने इंटरनेट पे किसी से बात की हो, ठीक है, तो कुछ कड़ियाँ मिलती हो सकती है 2021 से, तो कीप दैट इन योर माइंड। ज़ाहिर सबके लिए तो ये चीज़ नहीं होगी, बट और फॉर अ फ्यू ऑफ यू दिस थिंग इज़ देयर। यू आर लिमिटलेस, देखो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है कि पर्सन आपके लिए कितना अच्छा साबित होगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी 4 नंबर है इस कार्ड का, तो स्टेबिलिटी, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ आप शेयर कर सको ज़िंदगी, भावनाएं, अपनी बातें, ये वो पक्का ये वो इंसान है लिटरली, ठीक है। और यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपके हाथ में दे दिया चॉइस कि आप मुझे बताओ, मतलब आप यूनिवर्स को बताओ कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, यूनिवर्स उसको वैसा ही बना करके आपको दे देगी। देखो ये चांस सारे को नहीं मिलता। जब ये मैजिशियन कार्ड आया था, मैंने जब भी आपको बताया था कि आप यूनिवर्स से बहुत हाई अलाइनमेंट में हो, यूनिवर्स आपकी बात सुनता है पूरा, और उसको आपके सामने लाकर खड़ा भी करेगा प्रैक्टिकल फॉर्म में, अगर आप विश्वास रख सकते हो, अगर आप पॉजिटिव रह सकते हो, और अगर आप इस चीज़ पर लिटरली फेथ रख सकते हो कि गॉड मेरे साथ अच्छा ही करेंगे नो मैटर व्हाट। हो सकता है पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में बड़ी ज़्यादा मुश्किलें आई हैं, क्योंकि यहाँ टावर था, आई कैन अंडरस्टैंड। यहाँ तो आपकी फैमिली कार्मिक थी, आपके सिबलिंग्स कार्मिक हैं, ठीक है। पेरेंट्स का बिहेवियर कुछ लोगों के लिए बहुत ही ट्रबल्ड चाइल्डहुड था, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। बट द थिंग इज़ ग्रुप नंबर 2, मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन इस सारी कार्मिक बॉन्ड को तोड़ रहा है, या आपके सारे जिसे बोलते हैं ना परेशानियाँ, दुख, आप लिटरली यूनिवर्स से समझ नहीं आपको आएगी आप किस तरह से ग्रेटफुल हो, किस तरह से आप आभारी रहो, किस तरह से थैंक यू बोलो कि किस तरह से आपकी सिचुएशन बदल गई है। देखो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे सिर्फ मिरेकल्स नज़र आ रहे हैं, मिरेकुलसली चेंजिंग होती है आपको सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकलिटी नहीं है आप आज की रीडिंग में। हर चीज़ गॉड ने अपने हाथ में ली हुई है, और गॉड अपनी मर्ज़ी से करेंगे, और आप बहुत लकी हो, ये चांस सारे को नहीं मिलता। पीपल आर यूजुअली, मतलब पीपल आर नॉट दैट मच लकी,
जितने आप हो। टेक अ चांस ऑन लव। देखो शुरू में रिलेशनशिप के यहाँ पे इवन शादी के समय भी आप शायद ना इतने पॉजिटिव हो कि यार, या मतलब आपको इतनी, जैसे बोलते हैं ना, आशा ना होना, उम्मीद ना होना कि यार ये रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं मैंने किसके साथ शादी कर लिया, अब मेरा क्या होगा, अब मेरे साथ क्या कैसा बिहेव करेगा। आपकी तरफ से ये चांस ही होगा, जैसे गैम्बलिंग टाइप। बट जिस तरह यूनिवर्स ने आपके लिए लिखा होना वही है, पहली बात। दूसरी बात कि यूनिवर्स ने आपके लिए बेस्ट लिखा है, और आपको बाद में पता चलेगा कि ये डिसीजन आपके लिए कितना ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, सुंदर था और कितना अच्छा आपके लिए हो गया है। ठीक है, सो बहुत ही अच्छी यहाँ वाइब है, बहुत ही इस तरह की वाइब है कि लिटरली यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस इवन। सो ये पर्सन बहुत काइंड भी है, और इसकी अच्छाई की कोई लिमिट्स नहीं है, काफ़ी अच्छी इवन इसकी, जिसे बोलते हैं ना तरबियत होना, वो भी काफ़ी अच्छी तरबियत इसके पेरेंट्स ने इसको दी है। द डिवाइन फेमिनिन, यू आर द डिवाइन फेमिनिन नो मैटर व्हाट। ठीक है, आप यहाँ पे 11 नंबर है, मास्टर नंबर है। लिटरली दिस इज़ ऑल अबाउट योर गुडनेस, कि यूनिवर्स आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको यूनिवर्स में भी आपका सोल मिशन भी हो यहाँ धरती पर, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, सो ये आपका सोल मिशन भी है। और ये पर्सन आपके सोल मिशन में भी आपको मिल सकता है, या फिर उसको फुलफ़िल करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। और ये कि आप इसके ऑफ कोर्स डिवाइन फेमिनिन हो, और ये बात ये जानते हो कि बाउंड्रीज़, देखो ये बहुत रिस्पेक्टफुल है। अगर आप इस तबीयत के हो कि आपको नहीं पसंद कि कोई भी आपकी पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करे, तो ये उसकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, इसको ख़ुद भी पसंद है कि एक प्राइवेसी होती है, एक प्राइवेट लाइफ अपनी भी होती है। लाजमी नहीं कि आप पति पत्नी के सर पे सवार हो हर ठीक है, बहुत ही बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करता है, आपकी बाउंड्रीज़ की भी रिस्पेक्ट करेगा और अपनी भी। और यहाँ ये भी मैसेज है पाइल नंबर 2 के हो सकता है कि मतलब जो आपकी जो प्राइवेट लाइफ है हस्बैंड वाइफ की, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हों जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो, ठीक है, करने में, तो ये पर्सन कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा उन सब चीज़ों के लिए। तो कीप दैट थिंग इन योर माइंड। ठीक है, यहाँ पे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने वाला इंसान है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला इंसान नहीं है कि मतलब किसी के पीछे पड़ जाओ और फिर सीन क्रिएट करके रखो, घर में लड़ाई डाल के रखो। नो, उल्टा ये कि अगर आपको कोई मूड स्विंग का मसला है, या फिर ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस फीमेल बॉडीज़, ये तो नेचुरल है, तो ये उल्टा आपको मनाया करेगा, उल्टा आपको आकर के हील किया करेगा, आपको प्यार किया करेगा। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ डिवाइन मैस्कुलिन। देखो ऐसे फिट बैठा है डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के साथ। डिड यू सी दिस? लिटरली आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। लिटरली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कैसे होगा, ऐसी ये जगह खाली थी तो मैंने नेक्स्ट कार्ड यहाँ रखा, तो लिटरली सो ब्यूटीफुल। आई जस्ट विश एंड प्रे आप दोनों ऐसे ही हमेशा साथ रहो, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। वाओ, बहुत ही मेरे को खुशी हो रही है, इसलिए मैं दोबारा भी इन कार्ड्स को साथ ही रखूँगी। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ एंड दिस इज़ हाउ यू आर। ओके, सो पाइल नंबर 2, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बात से सारी करके, और लिटरली आपके लिए जो कुछ यूनिवर्स ने रखा है वो देख कर। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स सम चार्म्स। ओके, चार्म्स का हम देखेंगे कि आपके लिए क्या है। ऑलराइट, यहाँ पे हग, तुम सिर्फ मेरी हो। देखो 0 नंबर इज़ द फूल कार्ड, लिटरली स्क्रैच से 0 से आपकी लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो रही है, पीछे जो हो गया भूल जाओ। फ्रीडम, लिटरली आप आज़ाद होने वाले हो, आप फ्लाई करने वाले हो। ठीक है, 333 कंप्लीशन, कंप्लीट हो गया आपका साइकिल, दुखों का, तकलीफ़ों का, दिक्कतों का ख़त्म हो गया। ब्रोकन हार्ट,
नंबर ऑफ लक, 7 नंबर इज़ द नंबर ऑफ लक। एरीज हो सकते हैं ये, वर्गो हो सकते हैं। पेंगुइन बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत ही क्यूट है ये पर्सन। ठीक है। शॉपिंग पे जाना, ले के जाना इनको पसंद है। लॉस में भी इन्होंने बहुत लॉसेस फेस किए हैं लाइफ में। ऑब्वियसली पिंक हार्ट, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। किंग एनर्जी, ठीक है। कमिटेड, डायमंड है। लिटरली आपसे कोई पूछेगा ना अपने पति के बारे में या पत्नी के बारे में, तब यही बोलोगे कि यार डायमंड है, ठीक है, हीरा है। हनीमून, क्रिकेट लवर, दे रियली वांट टू डेट यू, और लिटरली इनको बहुत पसंद है आपके पास होना, आपके करीब होना। क्या है? 6 नंबर इज़ द मंथ ऑफ जून। जून मंथ इम्पॉर्टेंट है। स्टार इज़ द डेस्टिनी। सेकेंडली कि ये हो सकता है दूर हो अभी आपसे। बेबी शू है तो बहुत ही प्यारे से बेबी ने आपको मैनिफेस्ट भी कर लिया है। स्माइल इनकी बहुत प्यारी होगी। सो लिटरली आई कैन सी हेलो, और ये इंडिकेट करता है बहुत जल्द कम्युनिकेशन होने वाली है। जस्ट वेट अ लिटिल बिट मोर, और लिटरली ये पर्सन आपके साथ ऑब्सेस्ड भी होगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। ओके गाइस, ग्रुप नंबर 2, टाइम इज़ फॉर नेम इनिशियल्स of your person. So नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं पालतू के पर्सन के? CFRL, UHT एंड Z। इसके साथ साथ है SONWJIMZ। ये पूरा सोनिया ही बन गया, सोनिया। ओके, यहाँ पे सोनम हो सकता है किसी का नाम। UK की यहाँ है, ठीक है, वाइब इंग्लैंड की। इसके साथ FVH and L. Okay guys, so that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading. See you next time. I love you. Bye bye.